चक्रवृद्धि ब्याज जब हम पढ़ रहे थे तो हमें एक चीज़ की आवश्यकता पड़ी कि जो क्रमागत वृद्धि होती है प्रतिशत में, क्रमागत वृद्धि की 4%, अगले वर्ष 4%, उससे अगले वर्ष 4%, ऐसे क्रमागत जो प्रतिशत में वृद्धि होती है तो उनका क्या तरीका है, उनका क्या शॉर्ट मेथड है। एक तरीका तो अपने पास उसके फॉर्मूले से है, लेकिन दूसरा तरीका क्या है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसका टॉपिक क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज, और एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज। जो सीआई में हम यूज करते हैं उसका नाम है क्या, सक्सेसिव इंक्रीज, क्योंकि ब्याज में क्या है, वृद्धि होती है, वर्ष दर वर्ष क्या होता है, वृद्धि होती है। एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज। यहाँ सक्सेसिव का अर्थ है क्रमागत। सक्सेसिव का अर्थ क्या है, यहाँ सक्सेसिव की बात करें तो सक्सेसिव का अर्थ क्या है, क्रमागत, क्रमागत। और इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है यहाँ, तो सक्सेसिव वृद्धि बोले, क्या हो रहा है, सक्सेसिव क्रमागत वृद्धि, सक्सेसिव इंक्रीज, क्रमागत वृद्धि हो रही है। और चक्रवृद्धि जो ब्याज मिल रहा है हमें उसमें क्या होता है, वर्ष दर वर्ष क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए यहाँ क्या बोलेंगे हम, क्रमागत वृद्धि। तो क्रमागत वृद्धि का यूज कर रहे हैं हम किसमें, सीआई में। और एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज, एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज। इसको बोलते हैं क्रमागत कमी, इसको क्या बोलते हैं, क्रमागत कमी। ये है क्रमागत कमी। इसका यूज किसमें करते हैं, इसका यूज करते हैं हम छूट में। किसमें, छूट, जो डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, क्रमागत छूट दी जाती है, उसमें हम यूज करते हैं किसका, इस क्रमागत कमी का। और क्रमागत वृद्धि का यूज किसमें करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं। मैंने कहा 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, 10% की दर से 2 वर्षों के लिए कोई राशि उधार दी जाती है। मानो 100 रुपये उधार दिए जाते हैं, 100 रुपये उधार दिए जाते हैं। तो ये कह रहा कि 2 वर्ष के बाद कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो ये क्रमागत 10% के 2 हमें क्या मिलना है, ये क्रमागत वृद्धि हो रही है, क्योंकि ब्याज मिलता है और ब्याज क्या होता है, वर्ष दर वर्ष बढ़ता जाता है। तो ये आपको कहा जाए 10% और 10%, इन दोनों का आप हमें ये प्रतिशत बता दो। एक ऐसा प्रतिशत हमें ज्ञात करना है कि हमें दोनों न निकाल कर इनका एक प्राप्ति हो जाए। इन दोनों प्रतिशत का हम एक ही प्रतिशत निकालें, अलग अलग न निकाल कर एक ही प्रतिशत निकाल लें, तो अपने पास क्या बच जाएगा, समय बच जाएगा। तो देखिए 10% और 10% दे रखा है, तो यदि साधारण करें, बेसिक से करें, तो पहले 10% निकालेंगे, इसका मतलब 10% वृद्धि हो रही है, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 110। 100 रुपये है, 10% इसमें वृद्धि हुई है, तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 110। फिर आगे बात करें तो ये वाला 10, इसमें भी 10% की वृद्धि हो रही है, तो ये कितना हो गया, 10 से कितना, 110, तो इसका 10% कितना, 11, यह बढ़कर कितना हो गया, 121। कितना हो गया, 121। अब कह रहा है कि इनमें टोटल, इस 100 में टोटल वृद्धि 2 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो आपसे पूछा जाए तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है, 21 की। 100 से कितना बन गया, 121। इसका मतलब ये है कि 21 से ये बन गया, 100 से बन गया 121, और 21 की वृद्धि हुई है कितने पर, 100 पर। और प्रतिशत यदि हम ज्ञात करें तो 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल आउट, अपने पास कितने बच गए, 21% इसका आंसर आ गया। तो इन दोनों का 1% यदि हम ज्ञात करें तो वो प्रतिशत क्या है, 21%। या तो आप अलग अलग ज्ञात करें तो 10% ज्ञात करें, और इनका एक ही परसेंटेज ज्ञात करें तो वो क्या है, 21%। अब आपके ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे काम आएगा ये। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में काम ये आएगा कि किस मूलधन दे रखा है आपको 100 रुपये,
और कहा जाए 100 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है और 2 वर्ष के बाद हमें कितना ब्याज प्राप्त होगा, 2 वर्ष के बाद हमें कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो हम इन 2 वर्ष का अलग अलग न निकाल कर इसका डायरेक्ट हम 21% निकालें तो देखिए 100 का 21% कितना आ जाएगा, अपने पास 21 आ जाएगा। इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। देखिए कैसे बनाए। अब देखो एक फॉर्मूला आपके पास, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या बनता है, x प्लस वाई प्लस x बटे वाई। देखिए क्या बनता है फॉर्मूला, फॉर्मूला यह बनता है अपने पास कि x प्लस एक्स वाई बटे 100, ये एक फॉर्मूला बनता है। अब देखिए ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला कैसे बना, बाकी सारे इस फॉर्मूले से हो जाएंगे जब 2 वर्ष के लिए है। ये ओनली कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। जब आपको मूलधन दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, कितने वर्ष का, ओनली और ओनली 2 वर्ष का निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला, x प्लस वाई बटे 100। देखिए ये फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला बनता है कि कोई धनराशि यदि हम 100 माने, क्या है फॉर्मूला, x प्लस वाई और एक्स वाई बटे 100। ये वाला फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, देखिए कोई धनराशि है 100 रुपए, कोई धनराशि है 100 रुपए और 2 क्रमागत छूट, एक तो x% दी जाए और एक y% दी जाए, तो इन दोनों का एक ही छूट, इन दोनों की एक ही छूट हम प्राप्त करें, या एक की वृद्धि, x की वृद्धि फिर y की वृद्धि। तो देखिए 100 रुपए अपने पास है और 100 हमने माना, इसमें x% की वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, x% की इसमें वृद्धि हो रही है। तो ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, 100 प्लस x, कितनी हो जाएगी, 100 प्लस x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 100 प्लस x। फिर इस y में, इस जो बढ़ा हुआ है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी है, y% की वृद्धि होनी है, कितने प्रतिशत की, y% की। तो इसमें इसका यदि हम y% ज्ञात करें, कितना प्रतिशत, y% ज्ञात करें, तो देखो क्या आएगा, 100 से 100 कैंसिल, क्या बच गया, y, और इसको गुणा करें, भाई ब्रैकेट में है गुणा होगा, तो अपने पास क्या आ गया, एक्स वाई बटे 100। क्या बन गया अपने पास, y प्लस एक्स वाई बटे 100। ये हमने इसका क्या ज्ञात किया है, इसका y% हमने ज्ञात किया है। ये क्या होना है, अब वृद्धि होनी है, क्या होनी है, वृद्धि होनी है। तो देखिए अपने पास आ जाएगा 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये हमें वृद्धि हो गई किसमें, x प्लस वाई में इतनी वृद्धि हो गई, इन दोनों को जोड़ दिया, क्या आ गया अपने पास, 100 x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब ये कह रहा है कि पहले की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, पहले की तुलना में कितने वृद्धि हुई है, तो 100 में कितना अंतर, 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, अपने पास क्या बच गया, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। देखिए अब देखो इससे संबंधित क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा 1%, छोटे छोटे क्वेश्चन से चले। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया आपको कि 10% का सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव वृद्धि हो रही है। तो देखिए 10% प्लस 10% और प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। यदि इसको x माने और इसको y माने, तो देखिए x प्लस वाई एक्स वाई बटे 100, तो 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट,
अपने पास क्या बच गया, यहाँ 1 आ गया। क्या आ गया? 1। टोटल कितना हो गया? 20 और 1 वो हो गया, कितना आ गया अपने पास? 21। इसका मतलब 2 क्रमागत 10% की 2 क्रमागत वृद्धि करें तो वह क्या कितने प्रतिशत हो जाएगी? 21% की हम वृद्धि करेंगे। ये इसमें भी काम में आएगा, सीआई में भी ये काम में आएगा, और प्रतिशत जो मैंने आपको पढ़ाया है पहले उसमें भी ये काम में आएगा कि किसी गांव की जनसंख्या आज 10,000 है और उसमें क्रमागत 10% की वृद्धि हो रही है, तो बताओ 2 वर्ष बाद वह जनसंख्या कितनी कितनी बढ़ जाएगी? इसका मतलब 10-10% के हिसाब से बढ़ेगी, तो वह 21% बढ़ जाएगी। आपको पूछा जाए कितनी बढ़ेगी तो 21% याद करना है। आपको पूछा जाए कितनी हो जाएगी, इसका मतलब 100 खुद थी, 21 अब बढ़ गई, कितनी आ गई? 121% उस जनसंख्या का ज्ञात कर लेंगे और अपने पास वो जनसंख्या आ जाएगी। कौन सी? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। ठीक है, तो ये 10% का मैंने बता दिया कितना प्रतिशत हो जाएगा? 21%। आपको क्या करना है, आपको सारे 1 से लेकर लगभग 20 तक आपको क्या एक सारणी बना लेनी है। क्या बना लेनी है? एक सारणी हम बनाएंगे और उस सारणी को आप याद कर लो तो अच्छा है, क्योंकि याद कर लेंगे हमें समय नहीं लगेगा और सारे काम समय के लिए तो कर रहे हैं हम कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो। देखिए 1% से स्टार्ट करें, 1% से स्टार्ट किया हमने तो पहले वर्ष, और ये केवल कितने वर्ष के लिए है? ओनली 2 वर्ष के लिए है। बस ये लिख लेना, ओनली 2 वर्ष के लिए है। तो पहले वर्ष 1%, दूसरे वर्ष 1%, और 1% का 1% अपने पास कितना आ गया? देखिए ये तो कितना हो गया? 2। यहाँ कितना आ गया? 0, 1 और 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया, तो अपने पास क्या आ गया इसका? तो 1 का क्या लिखेंगे मान? 1 बराबर क्या लिखेंगे? 2.01%। क्या लिखेंगे? 2.01%। यदि 1% आपको दर दी जाए और वह क्रमागत वृद्धि हो रही है। दूसरा लेते हैं हम 2 बराबर, तो 2 का कर लीजिए, 2 + 2 और 2 का 2%, 2 का 2%। आपको अच्छी तरह से ध्यान है, फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों वर्ष ब्याज मिलना है। दोनों वर्ष ब्याज मिलना है कितना? 2%। लेकिन पहले वर्ष जो ब्याज मिला है हमें कितना? 2 मिला है, उस पर भी कितना ब्याज लगेगा? जितना प्रतिशत दिया हुआ है, बस वो है, फॉर्मूले की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा अपने पास? इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 4, ये 0.04, ये कितना आ गया था यहाँ? 4.04, ये आ गया। तो 2 का क्या आ जाएगा? 4.04। एक और ले लेते हैं 3 वाला, 3 + 3 और 3 का 3%, 3 का 3%, तो ये कितना आ गया? 0.09, और ये कितना आ गया? 6.09। कितना आ गया? 6.09। किसका? 3 का। तो 3 का क्या लिखोगे? 6.09। क्या लिखेंगे? 6.09 लिखा जाएगा। अब देखिए आप इन पर गौर करिए कि ये स्क्वायर है 1 का, ये किसका? 2 का, ये किसका? 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब लास्ट में जो आने हैं वो स्क्वायर में आने हैं। स्क्वायर में क्यों आने हैं? क्योंकि यदि सेम परसेंटेज अपने पास है, वो a और b या x और y दोनों आपस में गुणा होने हैं, और किसी संख्या को यदि 2 बार गुणा किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए ये 2 बार गुणा है, कितनी बार? 2 बार गुणा है, यहाँ 3 भी 2 बार गुणा है। इसका मतलब हम इसे क्या बोल सकते हैं? इसे हमें स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो क्यों न हम इनका स्क्वायर ही कर दे डायरेक्ट, क्यों न हम इसका स्क्वायर ही करते चले। तो देखिए मैंने लिखा 4, तो 4 का कितना? ये तो डबल होना है, तो 2 वर्ष में ये तो हो जाएगा 8, और पॉइंट के बाद कितने? 16। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 5 की बात करें तो 10 होना है, और इस 5 का स्क्वायर कितना? 25, तो 10.25। और ले लीजिए, देखिए
6 की बात करें तो 6 को क्या लिखेंगे, 12 तो ये 2 साल का, और इस 6 पर 6% और मिलना है तो कितना 0.36। 7 को क्या लिखेंगे 14, और 7 का स्क्वायर कितना 49। 8 क्या लिखें 8 को 16, और 16 का स्क्वायर 64, तो 6 4। आगे चले 9 का क्या 18, और 9 का स्क्वायर कितना 81। 10 को लिखें तो 10 का क्या आएगा, देखिए 10 का क्या 10 और 10 कितने 20, तो 20 तो अपने पास एक आ गया, और 20 तो अपने पास ये आ गया, और यहाँ प्लस होना है, और प्लस कितना इस 10 का 10% कितना 1 आता है। अब अपने पास पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आने का कारण क्या है, क्योंकि 10 का 10% तो ऊपर भी 2 जीरो है, नीचे भी 2 जीरो है, 0 से 0 कट जाएगा, अपने पास क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो जब 10 दिया हुआ हो तो 2 वर्ष का यदि आपको ब्याज ज्ञात करना है तो डायरेक्ट हम कितना निकाल सकते हैं, उसका 21% निकाल सकते हैं। देखिए ये कैसे बना, 10 + 10 और 10 गुणा 10 भाग कितने से 100 से, क्योंकि प्रतिशत हटाना है हमें, 0 से 0 कट गए, 2 0 से 2 0, अपने पास क्या आ गया 1 आ गया, तो 1 हमें यहाँ ऐड कर देंगे, 20 में 1 ऐड किया, क्या आ गया अपने पास 21 आ गया। कितने प्रतिशत है 21। आगे चलते हैं ऐसे ही 11 का 1 तो हो गया कितना 2 वर्ष का कितना हो गया 22, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 11 का स्क्वायर कितना 121। अब देखिए यहाँ 2 अंक को छोड़कर क्या लगाना है पॉइंट लगाना है। देखिए उदाहरण 11 का उदाहरण आपको बताते हैं, यहां देख लीजिए, देखिए 11 + 11 2 साल का ब्याज तो ये हो गया, और पहले वर्ष जो हमें 11 रुपये ब्याज के मिले हैं उस 11 का 11%, देखो कितना आ गया अपने पास 22, तो ये आ गया अपने पास, और ये क्या है 121, और 121 में 100 का भाग दें, 121 में यदि 100 का भाग दें तो अपने पास प्राप्त होते हैं 1 2 अंक छोड़कर पॉइंट 1.21, 1.21, तो 1 पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, तो ये वाले 2 अंक हमें रखने हैं और बाकी यहाँ ट्रांसफर कर देने हैं। कितना आ गया अपने पास 23.21, 23.21 अपने पास आ गया। आगे चलते हैं 12 का करें तो 12 का देखिए 12 बराबर 24 तो 1 हो गया, और 12 का स्क्वायर कितना 144, इसका मतलब पॉइंट के 2 अंक, तो 2 अंक छोड़ने हमें कितने आ जाएंगे 44, एक बचा हुआ है वो ट्रांसफर कर लेंगे, तो 12 12 24 और 1 वो है कितने आ गए 25.44, 25.44। आगे लेते हैं 13 2 26, और 13 का स्क्वायर कितना 169, एक हमने ट्रांसफर कर दिया, कितने आ गए 27.69, और 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, कितना आ गया मान 27.69। और ले लीजिए 14 की बात करें तो 14 14 कितने हो गए 28, और 14 का स्क्वायर 196, कितने हो गए 196, तो एक अपने पास बचा 96 बच जाएंगे, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे 96, एक ट्रांसफर करेंगे, कितने आ गए 2996। 15 की बात करें तो 15 15 15 30, और 15 का स्क्वायर कितना 225, तो 30 और 2 32, 32.25, क्या आ जाएगा अपने पास 32.25 आ जाएगा। 16 की बात करें तो 16 ले लीजिए, कितना 16 16 32, और 16 का स्क्वायर कितना 256, तो 34.56। आगे ऐसे करते जाइए आप। अब देखिए आप इनको याद करिए,
याद क्या करिए, देखते ही हमें स्क्वायर यदि याद है और स्क्वायर का सेशन आपको बता दिया गया है, स्क्वायर का सेशन है, आपको लगभग 2-4 वीडियो के बाद आपको ट्रिक बताई गई थी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर यदि आपको निकालना है तो वो आप वीडियो देखिए दोबारा। और 30 तक स्क्वायर मैंने याद पहले क्लास में बोला था कि आपको जब कंपटीशन की जो क्लासें हैं उनको सही से समझने के लिए कि आपको 1 से 30 तक स्क्वायर करने चाहिए और 1 से 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। अब देखिए स्क्वायर का काम हो गया। अब देखिए 20 का और करें, कुछ और हैं जो लेते हैं, जैसे 20, तो 20 का कितना बन गया 40, 20 का 40 तो 1 हो गया, और 20 का स्क्वायर कितना 400, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाना है, ओनली कितना बच जाएगा अपने पास 4 बच जाएगा। तो 40 और 4 कितने 44%। आपको कहा जाए कि एक धन राशि को 20% पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए भी 20-20% है, तो उसका 1% हम निकालें तो हम उसका डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं 44% निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो था अपने पास कितना 2 वर्ष का, और सबसे अच्छा यही है कि 2 वर्ष में आप इसी को काम में ले। आपको मैंने क्वेश्चन भी बताए हैं कई, इसको काम में लेकर देखिए। अब 3% के लिए क्या है, 3% जैसे 2%, 2%, 2%, इसका मतलब 3 वर्ष के लिए दिया हुआ हो। कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए आपको दिया हुआ हो, तो क्या तरीका है, थोड़ा सा लंबा तरीका है, बाकी इनका ही थोड़ी सी एक स्टेप आगे है। देखिए कोई धनराशि है 10%, कोई धनराशि है 10% और 10% की दर से पहले वर्ष भी 10% है, दूसरे वर्ष भी 10% है और तीसरे वर्ष भी 10% है। क्रमागत वृद्धि हो रही है और 3 साल के बाद वह राशि कितनी हो जाएगी या 3 साल का ब्याज कितना होगा। तो देखिए 3 साल का एक ही ब्याज यदि हम ज्ञात करें तो कितना प्रतिशत ज्ञात करें, इन तीनों का मिलाकर एक ही प्रतिशत ज्ञात करें, तो उसका क्या तरीका है। देखिए इन 2 का तो हमने पढ़ रखा है, 2 का कितना 10 और 10 20 और 10 का 10% कितना 1, तो इन 2 का तो अपने पास क्या है 21, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 21 + 10, क्या लिख सकते हैं 21 + 10, और इस 21 का कितना प्रतिशत और 10% और, यही तो है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, क्या बच गया अपने पास 2.1, अपने पास 31 यहाँ है और 2.1 यहाँ है, अपने पास क्या आ गया 33.1, क्या आ गया 33.1 अपने पास आ गया। तो इन तीनों का अलग अलग प्रतिशत न निकाल कर किसी संख्या का यदि आप 33.1% निकाल दोगे वो इसके बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं 33.1%, ये इनके समतुल्य है। एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए यदि 5% की बात करें, कितने प्रतिशत की 5% की, तो देखिए पहले वर्ष, अब 5 का 2 वर्ष का आपको याद है 5 2 10 और 5 का स्क्वायर 25, 10.25 कितना आ गया 10.25, और इसमें अगले वर्ष 5% और वृद्धि जब 3 वर्ष के लिए, और फिर इस 10.25 का कितना प्रतिशत है 5% यदि हम और निकालें, 2 जीरो तो ये पॉइंट हटाएंगे तब, और 2 जीरो किसकी प्रतिशत की, काटिए, अब कटने वाला कोई है नहीं, तो ये तो अपने पास कितना आ गया 15.25, और यहाँ क्या आएगा देखिए 25 5 125, 25 5 125 और 5 एकम 5, कितने जीरो 4 जीरो, तो 4 अंक छोड़कर पॉइंट। देखिए ऐड करिए कितना आ गया अपने पास 51 25, कितना आ गया, जोड़िए 5 2 6 7 और 15.7625, इतना प्रतिशत हो जाएगा अपने पास यदि 5% दिया हुआ है और 3 वर्ष के लिए ब्याज दिया गया है, तो अपने पास क्या आ जाएगा वह है ब्याज 15.7625%, उसका एक समतुल्य वृद्धि आ जाएगी।
एक समतुल्य क्या आ जाएगा अपने पास, प्रतिशत आ जाएगा। देखिए कहाँ काम आता है ये, सबसे ज्यादा काम आते हैं किसमें ये, यदि हम तुलना कर रहे होते हैं किसकी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का यदि आपको अंतर दिया गया है तो वहां ये कारगर सिद्ध होगा। कैसे सिद्ध होगा, देखिए क्वेश्चन कहा जाए आपको कि 10,000 रुपये, क्वेश्चन देखो क्या बनता है, इसको अप्लाई करके दिखाते हैं कि 10,000 रुपये प्रिंसिपल है, 10,000 रुपये प्रिंसिपल क्या है, 10,000 रुपये। रेट क्या है, रेट भी ले लेते हैं कितनी, 10%। रेट क्या है, 10%। और पहले 2 वर्ष का ज्ञात करते हैं, समय कितना है, 2 वर्ष। समय क्या है, 2 वर्ष। आपको सीआई ज्ञात करना है भाई, क्या ज्ञात करना है, सीआई ज्ञात करना है। अब आपको पता है 2 वर्ष का जो सीआई है वो 7 एसआई से क्या होगा, ज्यादा होगा, वो ज्यादा हो कितना ही। इसका मतलब 10% की गणना करें तो 2 वर्ष के लिए तो साधारण की बात करें, एसआई की जब बात करते हैं तो अपने पास कितना ब्याज हो जाएगा, 10 और 10 20। लेकिन सीआई की बात करें तो अभी मैंने बताया सीआई कितना हो जाएगा, 21। सीआई कितना हो जाएगा, 21। बोलो अंतर कितना, 1% का। अंतर कितना, 1% का। आपको पूछा जाए सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है, सीआई और एसआई का अंतर क्या है, तो देखिए 1 का अंतर है। इस 1,000 का 1% याद करें कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। तो कितने रुपए आ गए, 100 रुपये, जो कि अपना आंसर हो गया। कहाँ काम आया ये, यहाँ काम आता है कि आपको अंतर दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ये न करके क्या करते आप कि 20% तो मिलना ही मिलना है, और उसके अलावा जो 10 का 10% और निकालेंगे, 1 निकालेंगे, वही क्या है अपने पास, वही अंतर है। इसका मतलब जब भी आपसे अंतर ज्ञात करवाए 2 वर्ष के लिए तो आप क्या करना, एक्स वाई बटे 100%, एक्स वाई बटे 100 क्या करेंगे, एक्स वाई बटे 100। इसका मतलब यहाँ तो सेम है, यदि रेट अलग अलग हो, रेट क्या हो, अलग अलग हो, तो अलग अलग रेट में क्या करेंगे, जैसे मैंने दे दिया यहाँ 10%, पहले वर्ष रेट क्या है, 10% है, और दूसरे वर्ष क्या है, 20% है। वो तो मैंने आपको सारणी इसलिए लिखा दी कि यदि सेम प्रतिशत दिया हुआ हो लेकिन अलग अलग दिया हो तो क्या करें। देखिए पहले वर्ष 10% है, दूसरे वर्ष 10% है, इसका मतलब 30% तो हमें ब्याज मिलना ही मिलना है। 10% प्लस 20%, ये ब्याज तो कब मिलता है, जब ऐसा ही है। लेकिन इसका जो ब्याज पर ब्याज लगेगा तो 10 का 20% ज्ञात करें तो अपने पास कितना आ गया, 2 प्राप्त हुआ, 30 और 2 कितने, 32%। इसका मतलब इसका समतुल्य बट्टा क्या आ गया, 32% अपने पास आ गया। क्वेश्चन आपको कहा जाए कि कोई धनराशि है, जैसे 5,000 रुपये है, कितनी, 5,000 रुपये है, रेट है, इसमें अलग अलग रेट है, पहले वर्ष 10% है और दूसरे वर्ष क्या है, 20% है। आपको कहा जाए सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करें, सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करें। आपको ज़्यादा कुछ करने की, यदि डिटेल में करें तो पहले सीआई ज्ञात करें, फिर एसआई ज्ञात करें और उनका माइनस करें, जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई है वो माइनस करें, आपके पास क्या आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमने क्या कर लिया, इनका 1% ज्ञात कर लिया, और 1% कितना होता है इनका, यदि सीआई ज्ञात करें तो कितना होता है, 32%, और एसआई ज्ञात करें तो एसआई कितना होता है, 30%। बोलो इनका अंतर कितना, 2। तो इस 5,000 का 2% ज्ञात करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 100 रुपये। तो जब सीआई और एसआई इनका अंतर पूछे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन देखकर कैसे डील करेंगे इसको। देखिए ये दिया हुआ है, आपको मन में करना है, पेन की आवश्यकता ही नहीं है, आपको मन में करना है कि ये 30 तो बनना ही बनना है, लेकिन इस 10 पर ये जो 20% और ब्याज मिलेगा, 1/5 और मिलेगा, तो 10 का 1/5 कितना होता है, 2। यही अंतर है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने लिखा है अंतर की बात करें तो एक्स वाई बटे 100 करना है, प्रतिशत अंतर की बात करें तो एक्स वाई बटे 100 करना है। यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है, 10, और y की वैल्यू कितनी है, 20, और बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया अपने पास, 2। तो डायरेक्ट इसका क्या ज्ञात कर ले, 5,000 का 2% ज्ञात कर ले।
यहाँ ऐसे क्वेश्चन में ये अप्लाई करना है। आपको वीडियो अंतर से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, अलग अलग टाइप वाइज वीडियो आपको कराएंगे। उसमें जो अंतर से संबंधित क्वेश्चन है वो सारे इसी से करेंगे। जो सारे क्वेश्चन हैं उन पर ये अप्लाई करेंगे। यदि समझ में नहीं आए दोबारा वीडियो देखिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।